नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सूर्य के साल में किसका मंगल होने वाला है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो नए साल को लेकर देश और दुनिया में रौनक बढ़ने लगी है। नए सपने, नए रेजोल्यूशन, नए प्रॉमिसेस, और इन सब के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जिंदगी में नया क्या होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है जो 2025 में नहीं हुआ है, यानी कि 2025 जो कि मंगल का साल था और 2026 जो कि सूर्य का साल है, दोनों में अंतर कितना है। ऐसा क्या छूट गया 2025 में जो आपको 2026 में मिल सकता है। देश, दुनिया, सियासत, शिक्षा, पैसा, आपकी कुंडली, आपका अंक क्या इशारा कर रहे हैं, यही सब जानेंगे हम। हमारे साथ होंगे देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य। तो बात साल 2026 यानी कि नए साल की हो रही है। आजकल सभी जगह पर बस इसी की चर्चा हो रही है। साल 2025 मंगल का साल था जिसका मूलांक 9 था। 9 मूलांक मंगल का होता है और साल 2026 सूर्य का साल है, इसका मूलांक 1 होता है। तो 2026 में कैसे चमकेगा आपका भाग्य, सूर्यदेव से किसे मिलने वाली है सफलता और किसे मिलने वाला है आशीर्वाद। साल 2026 में जो छूट गया, 2025 में जो छूट गया, वो क्या साल 2026 में पूरा हो पाएगा, आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं आचार्य राज मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रतीक भट्ट जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर नितिशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तैयारियां हर तरफ हो रही हैं। सबसे बड़ी बात कि नया प्रॉमिस, नए रेजोल्यूशन जो कि हर बार बनते हैं, और वो बनाने से पहले जरा ये जान लिया जाए कि हमारे लिए साल 2025 क्या ला रहा है और क्या मन की मुराद पूरी होगी 2025 में जो रहेगी, क्या 26 में वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसी को लेकर हम जानेंगे अंतर क्या है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। राज मिश्रा जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। साल 2025 मंगल का साल, लेकिन साल 2026 सूर्य का साल। सूर्य के साल में क्या वाकई मंगल होने वाला है? निश्चित रूप से होने वाला है। अगर आप अंतर की बात करेंगे नवजोत जी, तो मैं कह सकता हूं जमीन और आसमान का जो अंतर कहा जा सकता है वो 2025 में और 26 में रहने वाला है। श्री रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई थी। भगवान राम ने खैर परशुराम जी से कहा था कि हमें तुम्हें सरबर कस नाथा और कहा न कहा चरण कहा माथा। मतलब जिस प्रकार पैर का और मस्तक को कंपेयर नहीं किया जा सकता है ना, उसी प्रकार मुझे लगता है 2025 और 2026 को अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो अंतर है उसको समान नहीं देखा जा सकता। मैं उसका रीजन बता देता हूं। रीजन ये रहा कि जब 2025 की शुरुआत हुई तो मंगल का वर्ष था, लेकिन जो वर्ष का स्वामी एक्चुअली मंगल था वो पहले नीचस्थ रहा और नीचस्थ होने के बाद जाकर के केतु के साथ करीब करीब जून जुलाई तक पीड़ित रहे। तो वर्ष का आधा जो समय चला गया, उस आधे समय के अंतर्गत वर्ष का जो स्वामी ही था या तो वो नीचस्थ रहा और या तो वो विध्वंसक ग्रह केतु के साथ पीड़ित रहा। अब सोचिए, वही जब 2026 की स्टार्टिंग हो रही है तो जो वर्ष का स्वामी है वो राजयोग के अंतर्गत जो काल पुरुष का 9वां घर है यानी धनु राशि, वहां पर बुध के साथ रहेगा, वहां पर मंगल के साथ रहेगा, वहां पर शुक्र के साथ रहेगा और बृहस्पति की बाकायदा दृष्टि होगी। तो एक वर्ष जो कि विध्वंसक परिस्थिति से प्रारंभ हो रहा था, एक वर्ष जो कि राजयोग से प्रारंभ हो रहा है, तो अगर दोनों के परिस्थिति को उठा करके देखा जाए तो सबसे सुंदर वर्ष। अब उसके बाद अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 जब शुरू हुआ तो चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ थे। अगर मैं 1 तारीख की बात करूं, 1 जनवरी 2025, तो ग्रह अमावस्या दोष का निर्माण हो रहा था। 2026 में चंद्रमा उच्चस्थ होंगे, सूर्य भाग्य स्थान में और चंद्रमा उच्चस्थ होंगे। तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। जो पहले निर्माण हुआ, जो पहले परिस्थिति निकली, उसकी अपेक्षा बिल्कुल अलग है। जी नजर। तो प्रतीक जी, क्या फिर ये माना जाए कि ये हम सभी के लिए, देश और दुनिया के लिए भी एक नई शुरुआत के तौर पर होगा, एक बड़ी गुड न्यूज 2026 हमारे लिए लेकर आएगा? तो 9 के बाद आता क्या है? 10, मतलब 1। तो नई शुरुआत तो हो ही रही है, एक साइकिल खत्म हो रही है। जैसे कहते हैं एवरी 30 साल में बहुत मेजर रिफॉर्म होता है फाइनेंशियल। क्यों? शनि अपनी साइकिल पूरी करते हैं। वैसे ही जब 9 अंक का पूरी साइकिल खत्म होती है, मेजर रिफॉर्म होता है। थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, 2017 जीएसटी रिफॉर्म इन इंडिया एंड नोटबंदी। आप नोटबंदी को कितना भी खराब कह लें, लेकिन पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी नोटबंदी ने, आतंकवाद की कमर तोड़ दी थी इस नोटबंदी ने। तो 2026 वही साल होगा, माइलस्टोन साल होगा। खास तौर से सत्ता में काबिज लोगों के लिए 2017
वनवास पूरा हुआ तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का और योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी। तो 2017 को मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, कितने और आप मुझसे सुनना चाहेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। तो नई चीजों का साल है, नेतृत्व का साल है, आरोग्यता का साल है, जिन लोगों को बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा था उस इलाज का साल है। मंगल का दंगल खत्म होगा, संघर्ष खत्म होंगे, चाहे वो नौकरी में हो, विवाह में हो, धन के मामले में हो, शत्रु के मामले में हो, कर्ज के मामले में हो, प्रॉपर्टी के मामले में हो, इन सब का पटाक्षेप होगा, नया उदय होगा। 2025 पे कहीं से भी अच्छा नहीं कह सकता। मैं अभी कह भी रहा था किसी से कि मंदिर गए इस आशा में कि प्रसाद मिलेगा, तो वो तो खत्म हो गया और बाहर आए तो चप्पल चोरी हो गई। 2025 ऐसे ही बीता है पूरा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कहे, मतलब गिने चुने हैं, कोई ऐसा खास व्यक्ति नहीं जो ये कहे 2025 ठीक गया। एक चीज मिली तो दूसरी गई। 2026 सब कुछ समेटने का साल होगा, नेतृत्व का साल होगा, आगे बढ़ने का साल होगा। सूर्य पिता है, कोई पिता अपने पुत्र का नुकसान नहीं कर सकता, चाहे पुत्र कैसा भी हो। तो आप और हम सब उन्हीं की प्राणवायु से जिंदा हैं। तो 2026 अमूमन सबके लिए अच्छा है। जिनकी कुंडली में सूर्य पितृदोष बना रहे हैं, खराब दोषों में है, कमजोर हैं, उनके लिए उपायरत हैं। बट अमूमन आप कह सकती हैं नवजोत जी 2026 बहुत बेहतरीन साल रहने वाला है। ठीक है, जरा सा कंपेयर कर लेते हैं। दिवाकर त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगी फिर उसके बाद, क्योंकि आज दिवाकर जी के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2026 आपके लिए कैसा रहेगा आपकी राशि के हिसाब से दिवाकर जी हमें बताएंगे, और आपकी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नितिशा जी हमें बताएंगी कि कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले जरा दिवाकर जी, आपका गणित क्या कहता है? साल है सूर्य का, क्या मंगल होने वाला है इस साल में? कंपैरिजन अगर हम करें 2025 में क्या छूट गया जो 2026 में हमको मिल जाएगा? जी नमस्कार, और मंगल कामना है सभी के लिए। सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम है। देखिए 2025 और 2026 में, जैसा कि राज जी ने भी बताया और दूसरे विद्वान ने भी बताया कि बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत सकारात्मक परिवर्तन होगा। यह न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने वाला होगा। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, जो मेजर राष्ट्र है, अमेरिका है, चीन है, रूस है, भारत है, इन सब के लिए एक प्रगति वाला वर्ष साबित होगा। जो पिछला साल चारों तरफ नकारात्मकता थी, चाहे वो आग से क्षति था, युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, तनाव था, आंतरिक अशांति की स्थिति थी, भूकंप, कई सुनामी की स्थितियां बार बार प्रकट हो रही थी, जापान में नकारात्मक तनाव हो रहा था, चाहे वो प्राकृतिक दुर्घटनाओं के रूप में हो, चाहे जिस भी रूप में किसी भी राष्ट्र में तनाव हो रहा था, वहां पर सकारात्मकता देखने को मिलेगी। भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो अमेरिका से भी सुधार होगा संबंध में, चीन से भी होगा और रूस से भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे। 2026 अपने आप में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। बिल्कुल। चलिए राज मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आती हूँ, आप ही से शुरुआत करती हूँ, फिर उसके बाद आपकी राशियों के हिसाब से एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन राज मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए ये बताइए, अगर हम देश और दुनिया की नजर से देखें तो किस तरह का साल रहने वाला है, अगर उसको कंपेयर करें 2025 से? देखिए, अगर मैं देश दुनिया की परिस्थिति को उठा करके देखूं, एक में अगर जनरल परिस्थिति को लेकर के बात करूं, तो मैं पूरे विश्व के लिए अगर 2025 और 2026 की बात करूं तो मैं कहूंगा कि बेहतर व्यतीत होगा। और मैं बार बार इस विषय को लेकर के कहता हूं, काल पुरुष की जब मैं 2025 की कुंडली को खोलता हूं, तो 2025 जो शुरुआत हुई थी, तो 2025 की कुंडली की क्या परिस्थिति रही थी और 2026 की जब शुरुआत होने वाली है तो उसकी कुंडली की क्या परिस्थिति रहने वाली है। तो 2025 जब प्रारंभ हुआ था तो उस समय पर जो ग्रह की परिस्थिति थी, उस समय पर यस लग्न में, कन्या लग्न में हमेशा भी जो वर्ष का प्रारंभ हो रहा है, जो कि हम इंग्लिश वर्ष को मानते हैं, कन्या लग्न के अंतर्गत उदय हो रहा था। और कन्या लग्न में पिछली बार जो कन्या राशि के अंतर्गत केतु गोचर कर रहे थे, तो वो परिस्थिति कहीं भी अनुकूल नहीं की जा सकती थी। वो केतु एक्चुअल में एक विध्वंसक प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि फरेब के प्लैनेट माने जाते हैं, धोखा के प्लैनेट माने जाते हैं, उत्पाद के प्लैनेट माने जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ये परिस्थिति होती है। लेकिन अगर मैं जब 2026 को कंपेयर करूंगा, हाँ कन्या लग्न यहां भी उदय हो रहा है, लेकिन उसके साथ अगर मैं देखूं तो जो उसके कन्या लग्न पर सिर्फ शनि 7th हाउस में बैठ करके अपनी दृष्टि दे रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं देखूं कि केतु इत्यादि का कोई नकारात्मक प्रभाव है तो वो मुझे नहीं देखने को मिल रहा है। बृहस्पति 10th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए, वर्क क्षेत्र के लिए कुछ नया लेकर के आने वाले हैं। 4 प्लैनेट जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, जो दुनिया को एक नई स्थिरता, एक नई परिस्थिति देने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ,
कुछ परिस्थितियों में विश्व के हालात पर मैं कह सकता हूं कि क्या क्या एक्चुअल में रहने वाला है। अगर मैं यूरोप की बात कर लेता हूं तो हाँ, यूरोप की कुंडली में शनि और मंगल की दृष्टि होगी। शनि और मंगल की दृष्टि होने से थोड़ा सा उत्पाद देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, अगर मैं बात करूं 2026 के अंतर्गत, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन मार्च तक ही आप देखेंगे इस समय पर एक नया समझौता करेंगे। चतुर्ग्रही योग होगा और इस पर गुरु की दृष्टि भी होगी, जिस कारण से कुछ नया व्यापारिक समझौता, कुछ नई परिस्थिति लेकर के आएंगे। अगर आगे चले, हम 2026 की बात करते हैं, कुछ जो विश्व की परिस्थिति रहने वाली है, मैं मोटा मोटा उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूं। फ्रांस की बात कर लेते हैं, स्पेन की बात कर लेते हैं, इटली की बात कर लेते हैं, जर्मनी की बात कर लेते हैं, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। यहां की परिस्थिति, क्योंकि राहु छठे भाव में स्थित हो रहेंगे, इस कारण से यहां की परिस्थिति फाइनेंशियल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए और राजनैतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहां की परिस्थितियां थोड़ी अस्थिर रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन वही जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं भारत की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत देखता हूं। और यहां पर क्योंकि वृष राशि भारत की, अगर वृष लग्न भारत की वृष है, वहां पर चंद्रमा पहले दिन ही एग्जॉल्टेड रूप में गोचर करेंगे। अगर मैं भारत की राशि कर्क उठा करके देखूं तो क्योंकि कर्क राशि के चंद्रमा उच्चस्थ होकर के गोचर करने वाले हैं, बृहस्पति हाफ जो है 6 महीने बाद भारत की राशि के अंतर्गत गोचर करने आ जाएंगे। तो अगर मैं पूरे परिस्थिति की बात करूं 2025 और 26 को कंपेयर करूं तो मैं भारत को चाहे फाइनेंस की दृष्टि से बात करूं, चाहे आर्थिक दृष्टि से बात करूं, यहां पर बेहतर रहने वाला है। आपने यूरोप के साथ किस तरह के रिश्ते रहेंगे उसके बारे में बताया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये साल रहा 2025 की, अगर प्रतीक जी बात करें, बड़ा अप्स एंड डाउन्स यूएस और इंडिया के रहे हैं। साल 2026 में क्या कुछ बदलने वाला है? कुछ अच्छी दोनों की परिस्थितियां बनने वाली हैं? बॉन्डिंग अच्छी होगी या नहीं होगी, स्पेशली अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें? देखिए, देशों की कुंडलियां, उसके साथ देशों के मुखिया की कुंडलियां, सिर्फ इन्हीं दो चीजों को अगर आप एनालाइज कर लेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी एनालाइज नहीं करना है। तो अगर वहां देखता हूं तो नरेंद्र मोदी अपने स्वर्णिम काल से गुजर रहे होंगे 2026 में। तो निश्चित तौर पर जो देश हमारी तरफ नजरें गड़ा के बैठे हैं कि टूट होने वाली अमेरिका और इंडिया की, तो उन्हें बता दूं ये रिश्ता अटूट हो जाएगा 2026 में। ईगो क्लैश होंगे क्योंकि ये साल भारत के लिए फॉलोअर से फाउंडर बनने का है और ये चीज कहीं ना कहीं कई लोगों को अखरेगी। लेकिन अमेरिका की बात करें, एआई, डिफेंस और तमाम जो टैरिफ लगे हैं उनका पटाक्षेप मार्च के पहले पहले हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं भारत के साथ कदम ताल मिलाने लगेगा। तो 2025 इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कहां से अच्छा अमेरिका जो परम मित्र, जो दोनों दोस्त एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाले घूम रहे थे टाइम्स स्क्वायर में, ट्रंप एंड मोदी, वो आपस में बात नहीं कर रहे थे। 26 में वो चीज खत्म होगी। इंडिया भारत के रिश्तों में जो कोल्ड वॉर चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म होगा। भारत की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है, अमेरिका की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है, मोदी जी की कुंडली बड़ी पॉजिटिव है। ट्रंप की कुंडली में जरूर एक ऐसी दशा अंतर प्रत्यंतर चल रहा है जहां पे वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, उसकी बानगी 26 में भी देखी जाएगी। लेकिन रिश्तों में तलखियां खत्म होंगी, रिश्तों की वजह से ट्रेड लॉस खत्म होगा, और अगर ट्रेड लॉस खत्म होगा तो ये मान लीजिए हम और आपकी जिंदगी भी बेहतर होगी। तो भारत यूएस के रिश्ते देखें, अच्छा डिफेंस समझौतों के साथ साथ कोई बड़े समझौते एआई से रिलेटेड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड कहीं ना कहीं फलीभूत होंगे। ओनली समस्या हमें जो दिखती है सबसे ज्यादा, मैं नवजोत जी बताऊं, बांग्लादेश के साथ फुल एंड फाइनल लिखा जाएगा 2026 में भारत का बांग्लादेश के साथ। या तो वो हमारे पाले में खड़ा होगा या अब हमारे विरोधी पाले में खड़ा होगा। अभी तक जैसे कि मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं डबल गेम कर रहे थे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन इस पर बहुत क्लैरिटी आएगी और भारत को बहुत बहुत सचेत रहना पड़ेगा पूरब की दिशा से में शासन करने वाले लोगों से, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे बांग्लादेश हो। वहां पे उठापटक की स्थिति, वहां पर नुकसान, क्षय की स्थिति नजर आ रही है। चलिए, और हमारे पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते रहेंगे इस पर भी आगे बात करेंगे। क्षेत्रों पर कितना असर होगा उस पर राज्य से हम समझेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं, बात आपकी राशि की कर लेते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन, पहली 3 राशियों का जिक्र करेंगे। दिवाकर त्रिपाठी जी, क्या कुछ छूट गया 2025 में जो इन 3 राशि वालों को मिलने वाला है 2026 में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेष राशि के लिए जो 2025 था वह काफी उलझन भरा था, कि क्योंकि इस वर्ष के आरंभ में जो उसके
राशि के स्वामी थे वो नीच स्थिति में बैठे थे, तो नकारात्मकता थी, तनावपूर्ण स्थिति बना रहा पूरा वर्ष में। देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टि से, मनोबल के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से तनाव बना रहा पूरा वर्ष। कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक जीवन से लेकर के हर क्षेत्रों में तनाव बना रहा। वर्ष 26 में अगर हम देखते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफी सुधार होगा, क्योंकि राशि के स्वामी उच्चाभिलाषी हैं, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुरुआत से ही रहेंगे, तो ऐसे में राजयोग के साथ जब रहेंगे तो निश्चित तौर पर काफी सकारात्मकता होगी। मनोबल के दृष्टि से, धन के दृष्टि से, पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से, परिश्रम के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, घर, वाहन, जमीन के दृष्टिकोण से भी काफी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अगर पिछले साल जमीन और गाड़ी का सुख नहीं मिल पा रहा था तो इस साल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर रहने वाला है, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता रहने वाली है, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा क्रोध बढ़ा रहेगा, क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, घरेलू कार्यों में मन लगेगा। विदेशी यात्रा अगर करना चाहते थे, पिछले साल चूक गए, नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना बनेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष 2025 की तुलना में बेहतर रहेगी। धन संग्रह बढ़ रहा, पिछले वर्ष धन संग्रह नहीं हो पा रहा था, इस वर्ष धन संग्रह की स्थिति बनेगी। जीवन साथी को ध्यान रखना है कि चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसमें भी पुरानी समस्या थी, ऑपरेशन करके ठीक कर लिया जाएगा। अब हम वृषभ की बात अगर करते हैं तो वृषभ के लिए 2025 में मानसिक उत्साह में कमी थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, रिश्तों में अस्थिरता दिख रही थी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव बहुत तेज था, अच्छे विचारों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही थी, उससे इस वर्ष छुटकारा मिल रहा है। पुरुषार्थ बढ़ रहा है, पराक्रम और परिश्रम के बल पर नई चीजें प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई देगी, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय सब में उन्नति का योग बनता हुआ दिखाई देगा। यद्यपि शुक्र अष्टम में रहेंगे तो थोड़ा सा मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा, फिर भी काफी सकारात्मकता रहेगी, क्योंकि पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय रहने वाला है। और आर्थिक पक्ष की बात किया जाए तो आर्थिक पक्ष अचानक धन लाभ वाला होगा, अचानक, चाहे वो शेयर बाजार से जुड़कर कार्य करते हैं या प्राइवेट कोई कार्य करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, इस वर्ष उनके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। मिथुन की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन में बहुत नकारात्मकता थी, विशेष करके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, मनोबल के दृष्टिकोण से, सीने की तकलीफ, घबराहट, सुख के दृष्टिकोण से बड़ा कमजोर अवस्था थी 2025 में। 2026 में आर्थिक पक्ष काफी सशक्त होगा, साझेदारी के कार्यों में लाभ हो रहा है, सरकारी तंत्र से लाभ होगा, जो लोग भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको नौकरी लग सकती है। क्रोध में अधिकता होगी, इसलिए नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। धन संबंधी प्रगति, विदेशी धन प्राप्ति का योग, विदेशी भ्रमण का योग, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम संबंधों में सुधार होगा, साझेदारी के कार्यों से लाभ की स्थिति बनेगी, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। इस प्रकार तीनों राशियों के लिए देखा जाए तो काफी परिवर्तन, काफी सकारात्मक परिवर्तन इस बार देखने को मिले। यानी कि जो चीज छूट गई 2025 में वो इन तीनों राशि वालों को 2026 में मिल सकती है। अब पहले दो नंबर्स की बात करते हैं, मूलांक और भाग्यांक 1 और 2। नितिशा जी। थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए 2026 हमारे लिए नई शुरुआत, नई रास्तों को लेकर के आ रहा है, नई चुनौतियों के साथ साथ अब हमारी बारी है। अब हम ये बोल सकते हैं कि अब हमारी बारी है, तो इस बार 2026 में सभी बोलने वाले हैं कि अब हमारी बारी है। जो 2025 में टूटे हैं वही 2026 में चमकने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम 1 नंबर मूलांक और 1 नंबर भाग्यांक की बात कर लेते हैं, जो किसी भी मंथ की 1, 10, 19 और 28 को बॉर्न हुए। 1 नंबर भाग्यांक या 1 नंबर मूलांक। सबसे पहले 2025 में उनके साथ क्या चीजें रही। ईगो और आत्मसम्मान की जोरदार परीक्षा इन्होंने इस साल 2025 में दी है। मेहनत बहुत और रिजल्ट कम मिले हैं इनको। साथ ही साथ बारी बार ऐसा लगा कि सब कार्य मैं ही क्यों कर रहा हूँ। पुराने झगड़े, पुराने विवाद, बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ रही और अथॉरिटी और कंट्रोल भी ये नहीं कर पाए। लेकिन 2026 में ये करेंगे। क्या क्या?
नई शुरुआत का शक्तिशाली साल जो अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन 2026 लेकर के आ रहा है। खुद के फैसले, खुद का नेम फेम, खुद का आत्मविश्वास स्ट्रांग होगा। प्रमोशन, बिजनेस और लीडरशिप रोल में ये आगे रहने वाले हैं। लोग आपकी सुनेंगे अब और आपका आत्मविश्वास दोबारा वापस आ रहा है। सबसे बड़ा फर्क जो हमने 2025 और 2026 में हमें देखने को मिलेगा, तो 2025 में दबा हुआ नेता, लेकिन 2026 में उभरता हुआ राजा रहने वाले हैं। 1 नंबर मूलांक और भाग्यांक 1 नंबर। क्या करें? खुद के नाम पर नया कार्य शुरू करें। बड़े निर्णय लेने से ज़रूर पहले सोचें, किसी बड़े से राय लें। सुबह जल्दी उठना शुरू करें और ईगो क्लैशेस से थोड़ा सा दूर रहें और दूसरों पर हुक्म ना चलाएं। उपाय के तौर पर सूर्य देवता को जल ज़रूर दें, अपने पिता की सेवा करें और साथ ही साथ रविवार के दिन, मंगलवार के दिन हल्का गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें। मूलांक और भाग्यांक 2 नंबर। इनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है चंद्रमा। 2025 इनके लिए इमोशनल कंफ्यूजन से भरा था। रिश्तों में दूरी थी, प्रॉब्लम्स थी, कठिनाइयाँ थी, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, जिससे इनकी नींद भी अच्छी नहीं रही है। खुद की वैल्यूज़ पर शक किया है। लेकिन वही 2026 जहां सूर्य का अंक है, सूर्य चंद्रमा को रोशनी देता हुआ पूरी तरह नजर आ रहा है। यानी मानसिक शांति रहेगी, मजबूत पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग रहेंगे इनके, और साथ ही साथ इस साल रेडी टू मिंगल, शादी के भी पूरे चांसेस बन रहे हैं। आपको इस साल इमोशनल मैच्योरिटी बहुत रखनी पड़ेगी। व्यापार में, जॉब में, सब जगह लाभ होगा। सबसे बड़ा फर्क 2025 में मन का बोझ और 2026 लेके आ रहा है दिल का सुकून। अब क्या करें? अपने इमोशनल डिसबैलेंस पर थोड़ा सा कंट्रोल पाएं, अपनी बातों को खुल कर रखें और जो क्रिएटिव फील्ड है उसमें आगे बढ़ते रहें। म्यूजिक है, जो भी आपको पसंद है उसमें आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उपाय के तौर पर खुद को दबाना नहीं है और साथ ही साथ आपने इस बार चंद्रमा यानी पूर्णमासी के दिन चंद्र देवता को अर्घ देना है। चांदी जरूर धारण करनी है और शिव जी की उपासना, पूजा आपके जीवन में बहुत बड़ा 2026 में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रही है। बिल्कुल। नंबर 2 यानी कि चांदी धारण करनी है। चांदी धारण कर लीजिए क्योंकि चांदी महंगी हो रही है, लेकिन साल सूर्य का है, साल सोने की बात होनी चाहिए, जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, जिसके लिए सीधा राज जी के पास आएंगे। शेयर बाजार, आर्थिक स्थिति कैसी लोगों की रहने वाली है? स्पेशली अगर मैं गोल्ड की बात करूं, निवेश गोल्ड में करवा रहे हैं या फिर चांदी में? देखिए, मैं 2 चीजों की बात करूंगा नवजोत जी। अगर मैं गोल्ड और चांदी दोनों को कंपेयर करने का प्रयास करूं, सबसे पहले ये मैं कह सकता हूं कि गोल्ड में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो वर्ष का एक्चुअल में प्रारंभ होगा, तो ही अगर मैं बृहस्पति की दृष्टि देखूं तो शुक्र के साथ रहने वाली है, सूर्य के साथ भी रहने वाली है, मंगल के साथ भी रहने वाली है, तो गोल्ड वृद्धि करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि 2026 के फर्स्ट हाफ तक हम गोल्ड को 150 तक पहुंचते हुए देख पाएंगे। लेकिन मैं एक बात अगर कह दूं, अगर मैं ये कहूं कि इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, गोल्ड में करना चाहिए या चांदी में करना चाहिए, तो मैं चांदी को प्रेफरेंस दूंगा। मैं सबसे, अगर गोल्ड के बजाय चांदी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा 2026 के अंतर्गत, बिकॉज चंद्रमा जो कि चांदी के प्रबल कारक हैं, शुक्र को चांदी का कारक कहा जाता है। वर्ष का जो पहला दिन होने वाला है, वहां चंद्र एक्सॉल्टेड होंगे, चंद्र उच्चस्त होंगे, चंद्रवृष राशि में गोचर कर रहेंगे। इट मींस कि गोल्ड की अपेक्षा चांदी ज्यादा फायदा करने वाली है, अगर मैं 2026 के अंतर्गत बात करता हूं। जी नवजोत जी, बिल्कुल। चलिए हम फटाफट से अगली 3 राशि ले लेते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन राशि का हमने जिक्र किया। कर्क, सिंह और कन्या राशि 25 और 26 क्या कुछ अंतर आने वाला है? कितना फलदायी रहने वाला है 2026? दिवाकर जी, कर्क की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कर्क के लिए 2025 ठीक रहा। 26 में थोड़ा सा नकारात्मकता रह सकती है। वाणी की तीव्रता पिछले वर्ष बहुत थी, खर्च में वृद्धि बहुत रहा, जैसा धन भी आता रहा तो खर्च भी बहुत रहा, संग्रह कम हुआ। धन संग्रह में व्यवधान जरूर रहा, लेकिन धन आता रहा। मनोबल के बल पर कार्यों में सफलता पा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पा रही थी। संतान के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 बहुत उलझन भरा रहा है कर्क के लिए। तो यहाँ 26 में कैसा हो रहने वाला है, तो 26 की स्थिति यह कह रही है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर, गाड़ी, अचल संपत्ति का लाभ होता दिखाई देगा। यद्यपि
ऐसा नहीं है कि आप अपने मूल स्थान पर इनकी प्रगति करेंगे, घर से दूर जाकर प्रगति कर सकते हैं। भाग्योदय या कार्य क्षेत्र स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तित करके जाएंगे तो लाभ ज्यादा मिल सकता है। घरेलू सुखों में इस वर्ष थोड़ी कमी जरूर दिखेगी पिछले वर्ष की तुलना में। क्यों? घर से बाहर रहेंगे, काम करेंगे, मनोबल में उच्चता बनी रहेगी, स्वास्थ्य में सकारात्मकता रहेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में संतुलन बहुत अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य पर इस वर्ष ध्यान देने की जरूरत जरूर पड़ेगी। पेट और पैर की समस्या, छोटा मोटा ऑपरेशन की स्थिति इस वर्ष परेशान कर सकती है। संतान पक्ष सकारात्मक रहेगा, जो कि पिछले वर्ष तनाव में थे। वैवाहिक जीवन पिछले वर्ष की तुलना में बहुत सकारात्मक होगा, बेहतर होगा। प्रेम संबंध रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अगर विवाह कार्य करना चाहते हैं, वैवाहिक शत्रुबंध में बंधना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक होगा। पारिवारिक वृद्धि के लिए भी बेहतर होगा। सिंह की बात करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए 2025 मानसिक दृष्टिकोण से सामान्य से बेहतर रहा, लेकिन शनि के प्रभाव से उलझन अचानक में हो रहा था। सिर में दर्द, मानसिक तनाव हो रहा था, पेट और पैर की समस्या बीच बीच में बनी रह रही थी, कार्यों में विलंब हो रहा था। वर्ष का स्वामी मंगल नीच का था, भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा था, सुख में अवरोध पैदा हो रहा था। इस वर्ष मनोबल में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा, विचारों में सकारात्मकता आएगी, आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, पुरुषार्थ बना रहेगा, परिश्रम खूब कर पाएंगे, सुख के संसाधन, गृह, वाहन सुख में वृद्धि हो रही है। अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है, कलात्मकता में वृद्धि हो रही है, कलात्मक कार्यों में वृद्धि और लाभ की स्थिति बन रही है। खर्च बढ़ेगा, खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मानसिक शांति की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लेकर तनाव हो सकता है और जो कि 25 की अपेक्षा बेहतर होगा, सकारात्मक हो। कन्या की अगर हम बात कन्या राशि पर लौटेंगे दिवाकर जी, अभी फिलहाल एक ब्रेक लेना है हमें यहाँ पर, लेकिन बाकी राशियों की बात और आपके नंबर्स की भी बात करेंगे। देश और दुनिया पर असर कितना होगा, कौन से क्षेत्र बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगे, इस पर भी बात होगी। उसके बाद कन्या राशि का जिक्र कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दिवाकर जी, कन्या राशि के बारे में बता दीजिए। 2025 में घरेलू सुखों में कमी रही, आर्थिक दबाव बहुत था, मानसिक उलझन की स्थिति थी, पारिवारिक संबंधों में भाई बहनों के साथ नकारात्मकता थी, उलझन था, तनाव हो रहा था, परीक्षार्थियों के लिए भी समय अवरोधक था। 2026 में समय परिवर्तित होगा, विशेष करके प्रतियोगिता के क्षेत्र से, शत्रुओं पर विजय की दृष्टिकोण से, मुकदमा के दृष्टिकोण से बेहतर समय रहेगा, विजय को प्राप्त करने वाला समय रहेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन रिलेशनशिप में बेहतर परिणाम आएंगे, सकारात्मकता आएगी। परंतु सूर्य का प्रभाव रहेगा तो खर्च बढ़ेगा, भोग विलासिता पर खर्च बढ़ेगा, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, उलझन में वृद्धि हो सकती है, सीने की तकलीफ में वृद्धि हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और मानसिक स्थिरता के लिए योगासन, मेडिटेशन वगैरह अगर करेंगे तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद का विवाद और उससे संबंधित सुख भी प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष बड़ा परिवर्तन इनको दिखाई दे। बिल्कुल, चलिए बाकी राशियों का जिक्र आगे करेंगे। नंबर 3 और 4 की बात पहले कर लेते हैं। नितिशा जी, तो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। गुरु का नंबर है और जिनका भी मूलांक 3 या भाग्यांक 3 है, जो किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 को बॉर्न हुए, तो 2025 में उन्होंने सीखा तो बहुत, लेकिन उस सीखने के साथ साथ उसका कुछ फल नहीं प्राप्त कर पाए। पुराने अधूरे काम इनके बहुत छूटे हैं। साथ ही साथ गुरु या मेंटोर की जो तलाश में थे वो इनको नहीं मिल पाया। आत्म विश्लेषण में इनको कहीं ना कहीं कमी नजर आई। लेकिन 2026 में दूसरी तरफ ये आत्म विश्लेषण में बहुत आगे आने वाले हैं, नेम फेम पहचान को बनाएंगे। साथ ही साथ 2026 इनके लिए सुनहरा रहेगा। टीचिंग में, कंटेंट में, मीडिया इंडस्ट्री में, नॉलेज में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाले हैं 2026 में। जितना अच्छा बोलेंगे, क्योंकि बोलने से ही इस साल आप पैसा कमाने वाले हैं, तो जिसको भी आप राय देंगे वहाँ पर आपकी गुडविल स्ट्रांग होगी। सबसे बड़ा फर्क अगर 2025 की बात करें तो 2025 थी तैयारी, 2026 है आपकी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। अब क्या करें? फ्री का ज्ञान ना बांटें, इससे थोड़ा सा दूर रहें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर
ज़्यादा एक्टिव हों, जनता के साथ ज़्यादा जुड़े, समाज के साथ एक्टिवेट रहें और क्या ना करें, आलस से इस साल आपको दूर रहना है और अधूरी प्लानिंग नहीं करनी है, यानी आपको प्लान करके ही आगे मूव करना है। उपाय, गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान, जैसे हल्दी है, चने की दाल है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप भी आप लोग कर सकते हैं। अब भाग्यांक 4 या मूलांक 4 की भी बात कर लेते हैं, जो किसी भी माह की 4, 13, 31 और 22 को बॉर्न हुए हैं। ये राहु का नंबर है। संघर्ष, रुकावटें, मेहनत का फल नहीं मिल पाना, सिस्टम का टूटना और मानसिक थकान आपने 2025 में देखी है, लेकिन 2026 में आपके जीवन में अब आने वाला है बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके जीवन में जो रुके हुए कार्य थे वो अब पूरे होंगे और स्टेबिलिटी आएगी। साथ ही साथ प्रॉपर्टी, जॉब में अब आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। सबसे बड़ा फ़र्क 2025 में जहां आपने संघर्ष को देखा, वहां 2026 में एक संरचना आप पूरी करेंगे और अब आप आगे बढ़ेंगे। क्या ना करें, डिसिप्लिन रूटीन को पूरी तरह से फॉलो करें। अगर आप अनडिसिप्लिन में जाते हैं तो दिक्कतें बढ़ेंगी और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके 2026 में आगे बढ़ें। अब अगर आपके उपाय की बात कर ली जाए तो शनिवार का दान, काली चीज़ों का दान, काले कंबल का दान, काले तिल का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंधों को भोजन जरूर खिलाएं रविवार के दिन और हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल। अब जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम 2025 और 26 का, तो प्रतीक जी ऐसे में बात पड़ोसियों की होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाकिस्तान और चीन की बात करें, रिश्ते बहुत तनाव भरे रहे। हमने 2025 में देखा सिचुएशन कैसी भारत और पाकिस्तान के बीच रही, इनफैक्ट चीन के साथ भी रही। तो मैं अगर इन दोनों देशों की बात करूं तो 2026 में कुछ परिवर्तन होने वाला है या नहीं? देखिए, 26 सूर्य का साल है। सूर्य जनरली हथियार नहीं उठाते हैं, जैसे परशुराम ने भी हथियार नहीं उठाए, लेकिन वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जानते हैं और पूरी तरह से कुचल देते हैं अगर आप उनको बार बार परेशान करेंगे। तो 2026 यही होगा। मोदी जी ने अभी तक जो भी किया, ऑपरेशन सिंदूर या जो भी हो, एकदम से हाथ खींच लिए, खराब स्थिति हुई। 26 में ऐसा नहीं होगा। वो बिल्कुल भी शांति, वो पूरी तरह से शांति रखेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई भी नापाक हरकत करी तो ये तय है 2026 में मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अगर बात करें तो एक दिखता है फरवरी मार्च का महीना, फिर दिखता है सितंबर अक्टूबर का महीना, जहां पर कुछ घटनाएं हो सकती हैं। मैं अभी से ही आपको बता दे रहा हूं, आतंकवादी। उसके बाद भारत कोई बड़ा निर्णय पाकिस्तान के साथ लेगा। पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के और संबंध 2026 में सुधरने की जगह बिगड़ेंगे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का चार्ट देखते हैं, भारत का चार्ट देखते हैं, साफ फर्क नजर आता है। तो निश्चित तौर पर स्थितियां अभी भी अच्छी नहीं हैं। 2025 में लुका छुपी के साथ सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस बार फ्रंट फुट पे होगा अगर पाक ने कुछ भी नापाक किया। निश्चित तौर पर पाक की स्थितियां, पाकिस्तान की स्थितियां खराब रहेंगी, फाइनेंशियल भी। भारत उसी के उलट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अब आपने कहा चाइना के साथ स्थितियां नहीं अच्छी होने जा रही। चाइना, सी फॉर चाइना, सी फॉर चीटिंग। तो निश्चित समझ लीजिए इस साल भी वो पूरे साल चीटिंग करता रहेगा। और पूर्व का एक ऐसा देश जो कि बहुत पावरफुल है, अगर हम, क्योंकि भारत की तारीफ में हमेशा चाइना को भूल जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए 2026 चाइना का साल रहेगा। यूएस पर वो अब भारी पड़ना शुरू होगा। पाक इंडिया के साथ उसके रिश्ते अभी भी खराब रहेंगे। उस पर भरोसे का मतलब कि अपनी ऐसी की तैसी करा लेना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली 3 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु। दिवाकर जी, तुला राशि के लिए 2025 मनोबल के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, पराक्रम के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष से तो ठीक था, लेकिन दाम्पत्य जीवन और आपसी रिलेशनशिप और साझेदारी के लिए बहुत तनावपूर्ण था। 2026 में पुरुषार्थ बढ़ रहा, सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल रही है, आय के साधन बन रहे हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। उसमें जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। जो नकारात्मकता थी वो इस वर्ष सुधर रही है। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष बहुत सकारात्मक है। सूर्य के प्रभाव से आर्थिक पक्ष में अचानक वृद्धि देखने को मिलेगी, पिता का सहयोग बढ़ जाएगा, मानसिक तनाव दूर होगा, संतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी। अब वृश्चिक की बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए 2025 जो था वह कठिनाई वाला जरूर था। आर्थिक दृष्टिकोण से विशेष तौर पर तनावपूर्ण रहा है। सुख के दृष्टिकोण से तो ठीक था, परंतु कार्यों के दृष्टिकोण से, मनोबल के दृष्टिकोण से, पराक्रम एवं पुरुषार्थ के दृष्टिकोण से भी तनावपूर्ण था। संतान पक्ष को लेकर के, मानसिक स्थिरता को लेकर के भी तनाव की स्थिति बनी रही थी। वृश्चिक के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं था 2025।
परंतु 2026 में आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सशक्त होने जा रहे हैं। विशेष करके वे लोग जो वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से कार्य करते हैं, बोलकर कार्य करते हैं, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वह वकालत के क्षेत्र में हो, टीचिंग के क्षेत्र में हो, सेल्स मार्केट के क्षेत्र में हो, वहां पर ये बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन, उन्नति, प्रमोशन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है। साथ ही एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, सीने की तकलीफ, हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या, घबराहट से कोई समस्या थी तो थोड़ा सा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। संतान पक्ष के लिए यह वर्ष सतर्क रहने वाला होगा। धनु की बात करते हैं तो धनु के लिए मैं कहूंगा 2025 बहुत ही बुरे वर्ष के रूप में साबित हुआ है। कोई न कोई एक व्यापक नुकसान किया था। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत नुकसान करना, वाहन की क्षति हो जाना, सुख के संसाधनों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाना। हालांकि आर्थिक पक्ष थोड़ा सपोर्टिंग था, लेकिन ज्यादातर खराब था धनुराशि के लिए। इस वर्ष पराक्रम हो, पुरुषार्थ हो, प्रतिष्ठा हो, संघर्ष हो, भाग्य हो, सभी दृष्टिकोण से एक बेहतर परिवर्तन हो रहा है। पदोन्नति की स्थिति बन रही है। प्रमोशन के आसार बनेंगे, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो अथवा सरकारी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा। अध्ययन, अध्यापन एवं डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। भोग विलासिता में वृद्धि हो रही है। हालांकि अति घनिष्ठ व्यक्तियों से तनाव भी होगा, तो सतर्क रहने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन बहुत बेहतर हो रहा है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण अगर रखते हैं तो यह वर्ष 2025 की तुलना में धनु राशि के लिए बहुत ही सकारात्मक समय होगा। तो यह समय बहुत अच्छा। बिल्कुल। चलिए नंबर 5 और 6 की जल्दी से बात कर लेते हैं नितिशा जी। जी 2026 5 नंबर, 23 नंबर और 14 नंबर के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले 2025 की बात कर लेते हैं। अचानक बदलाव इन्होंने 2025 में देखे हैं। पैसा आया भी गया है, गया भी है और अस्थिरता बहुत रही है, लेकिन 2026 में इनके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी उछाल ये देखने वाले हैं। ट्रैवल में, मार्केटिंग में, मीडिया इंडस्ट्री में या फिर वाकपटुता में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। मल्टीपल इनकम के सोर्सेज इनके खुलेंगे और नेटवर्किंग में बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। 2025 में जहां ये डिसबैलेंस रहे, वो 2026 में इन पर अवसरों की बारिश होने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। अब क्या ना करें 2026 में, बहुत बड़े रिस्क ना लें कृपया और कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। 2026 में जल्दबाजी से बचें और अधूरे निर्णय बिल्कुल भी ना लें। बुधवार के दिन हरी चीजें गाय को जरूर खिलाएं और साथ ही साथ ओम बुद्धाय नमः का जाप करना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। अब भाग्यांक 6 और मूलांक 6 की बात कर लेते हैं, जो किसी भी माह की 6, 15 और 24 को पौर्ण हुए हैं। 2025 इनके लिए रहा। रिश्तों का अंत हुआ, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, इमोशनल इनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस रही और दिल से लेने की जो निर्णय है उनमें इनको हार मिली। लेकिन 2026 में इनके लिए लव, लग्जरी और कंफर्ट तीनों लेकर के आ रहा है। मैरिज और रिलेशनशिप अच्छे होंगे, हील भी होंगे और साथ ही साथ क्रिएटिव सक्सेस इनको मिलने वाली है। सबसे बड़ा फर्क 2025 में इनके टूटे रिश्ते और 2026 में इनको मिलेगा सच्चा प्यार। अब क्या ना करें, सेल्फ लव करें और डी अटैचमेंट थोड़ा सा कम करें, अटैचमेंट से थोड़ा सा बच के रहें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करें या फिर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का। बिल्कुल। चलिए राजमिश्रा जी आपके पास आती हूँ। परिवार और लव अफेयर्स की अगर हम बात करें तो ये साल कैसा रहने वाला है संतान के लिए भी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ष। काल पुरुष के पहले भाव के स्वामी यानी मेष के स्वामी मंगल और पंचम भाव यानी प्रेम संबंध, संतान और एजुकेशन, दोनों चीजों के स्वामी अगर देखा जाए तो सूर्य, दोनों का रिलेशन आपस में कहां पर होगा? 9th हाउस के अंतर्गत, यानी प्रेम संबंध निश्चित रूप से बनेंगे। और उसको दोनों गुरु अगर देखा जाए, शुक्र की बात भी की जाए और इसके साथ बृहस्पति की भी बात की जाए तो दोनों आपस में उस पर दृष्टि दे रहे होंगे। इवन अगर बृहस्पति को देखा जाए तो वो भी वर्ष के अक्टूबर में तो पंचम भाव में जाएंगे भी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन दंपत्ति को संतान को लेकर के अपनी इच्छा थी 2025 में अधूरी रह गई, तो 2026 में निश्चित रूप से पूरी होती दिख रही है। उसके साथ क्योंकि सप्तमेश जो काल पुरुष के शुक्र हैं और मंगल का भी पहली बार संबंध पहले वर्ष में प्रारंभ में ही संबंध होगा, तो इस कंडीशन में जो मैरिज को लेकर के इच्छाएं थी वो भी 2026 में बहुत कुछ पूरी होने जा रही हैं। व्हीकल इंडस्ट्री काफी अच्छा करने वाली है 2026 में देखा जाए। बिल्कुल। चलिए आखिरी 3 राशियां जल्दी से जान लेते हैं दिवाकर जी। मकर, कुंभ और मीन के लिए मिला जुला था 2025।
जहां पराक्रम के दृष्टिकोण से बेहतर था, आर्थिक पक्ष मजबूत था, आय के नए संसाधन थे, वहीं पर घरेलू सुख और स्वास्थ्य में अवरोध की स्थिति भी बनी रही। संतान पक्ष को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी रही। 2026 में देखा जाए तो प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत सकारात्मकता रहेगी। एक तरफ जहां सामाजिक दायरे में वृद्धि हो रही है, परिश्रम में वृद्धि हो रही है, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त हो रहा है, बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग हो रहा है, आर्थिक पक्ष में मजबूती आ रही है, वहीं पर घनिष्ठ व्यक्तियों के कारण तनाव भी होता दिखाई दे रहा है। मुकदमों में विजय की स्थिति बन रही है। पेट और पैर की समस्या के कारण तनाव होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक उलझनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। खर्च में वृद्धि हो रही है, झल्लाहट में वृद्धि हो रही है, दूरस्थ यात्राओं पर खर्च बढ़ रहा है। वर्ष के स्वामी सूर्य हैं, इस कारण से सुख में कमी महसूस कराएंगे, तनाव देंगे, तो सूर्य के लिए उपाय जरूर करते रहें। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए 2025 बहुत सकारात्मक वर्ष साबित नहीं हुआ। कोई न कोई बड़ा नुकसान किया, चाहे वह पारिवारिक रूप से हो, नौकरी के लिए हो, सुख के दृष्टिकोण से हो, अथवा किसी भी क्षेत्र संतान के दृष्टिकोण से हो, तो यहाँ तनाव जरूर उत्पन्न किया 2025 में। लेकिन 2026 में आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहने वाला है। आय के नए साधन बन रहे हैं, बौद्धिक क्षमता के आधार पर नए उद्योग विकसित हो रहे हैं, व्यापार में वृद्धि हो रही है, पदोन्नति हो रही है नौकरी में। सूर्य के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन बेहतर हो रहा है, जीवन साथी के सफलता की स्थिति बन रही है, पारिवारिक कार्यों को लेकर के प्रसन्नता आएगी, कलात्मकता में वृद्धि हो रही है, संतान पक्ष से लाभ हो रहा है, शेयर बाजार, सट्टा बाजार से लाभ की स्थिति बन रही है, तो समय बेहतर हो रहा है। अब हम मीन की बात करते हैं तो मीन के लिए 2025 आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से एक अच्छा वर्ष जरूर था, इसमें दो राय नहीं है। आय के नए साधन बने थे, सामाजिक दायरे में वृद्धि हुई थी, संतान पक्ष से शुभ समाचार की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन भाग्य में अवरोध हो रहा था। वहीं पर 2026 में देखा जाए तो पुरुषार्थ, बौद्धिक क्षमता के दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, नौकरी के दृष्टिकोण से बेहतर होगा, नेतृत्व के दृष्टिकोण से बेहतर होगा। परंतु सूर्य के प्रभाव से कार्यों में तनाव उत्पन्न होगा, नौकरी में अवरोध उत्पन्न होगा, परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी। बिल्कुल, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जल्दी से आखिरी 3 नंबर्स बचे हैं, नितिशा जी जल्दी से बता दीजिए। 7, 8, 9 जी, जिनका भाग्यांक 7 है या किसी भी महीने के 7, 16 और 25 को बॉर्न हुए हैं, इनका पिछला साल थोड़ा अकेलापन रहा है, लेकिन 2026 में अब इनकी स्पिरिचुअल वॉकिंग होने वाली है। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इसमें इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। हीलिंग क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं, रिसर्च क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। 2025 में जहाँ इनको खालीपन रहा, वहीं 2026 में इनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर के आ रहा है। अब इनके लिए ध्यान, मेडिटेशन ज़रूर करें और साथ ही साथ गंगा जल से अगर स्नान करते हैं तो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगला मूल्यांक है 8 नंबर, और जो किसी भी माह की 8, 17, 26 को पैदा हुआ है, आपका भाग्यांक या मूल्यांक 8। भारी कर्म रहे, काम बहुत नहीं सही से हो पाए, डिलेज बहुत रहे, फाइनेंशियल डिसबैलेंस बहुत रहा, लेकिन 2026 में पावर, अथॉरिटी और साथ ही साथ स्टेबल इनकम इनको मिलने वाली है। 2025 इनका परीक्षा भरा रहा, 2026 इनका पुरस्कार भरा रहेगा। शनि महाराज को तेल ज़रूर चढ़ाएं और कुछ ना कुछ काली चीज़ों का दान हर शनिवार को करें, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा और अष्टोत्तर शतनाम ज़रूर पढ़ें। अब भाग्यांक 9, जो किसी भी माँ को 9, 18 या 27 को पैदा हुए, भाग्यांक 9 या मूलांक 9 वाले, इनका 2025 बहुत इमोशनल डिसबैलेंस रहा, कार्मिक क्लोजर बहुत रहे इनके साथ। 2026 इनके लिए न्यू आइडेंटिटी, न्यू पीसफुल लाइफ और साथ ही साथ बहुत सक्सेस लेकर के आ रहा है, रिस्पेक्ट लेकर के आ रहा है। फर्क अगर हम जाने, 2025 तो अंत था और 2026 पुनर्जन्म और नई शुरुआत हो रही है, एक फ्यूनिक्स पक्षी की तरह। तो आपके लिए 2026 बेहद शुभ रहने वाला। हनुमान अष्टक का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़े और लाल मसूर की दाल शिवलिंग पर हर मंगलवार को चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, जो कुछ नहीं मिला आपको 2025 में, वो मिलने वाला है 2026 में। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब जाना हमने अपने तमाम खास मेहमानों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।